ये देखिए आदाड़ी परम समाज नौटंकी जगत के बहुत ही मशहूर मास्टर मकबूल भाई से आज मुलाकात हुई है। यहाँ हमारे क्षेत्र में हमारे काका जी से मुलाकात करने आए सुरेश हीरो, जो कि नौटंकी जगत के बहुत ही माने जाने हीरो, बहुत ही पुराने से कलाकार रहे हैं। लेकिन कुछ क्षण पहले अपने कुछ दिक्कतें के कारण कार्यक्रम बंद कर दिए हैं हमारे सुरेश काका जी। और ये देखिए मकबूल भाई की बड़ा ही सौभाग्य रहा कि आज मुलाकात करने आए हमारे सुरेश काका जी से, तो कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ नौटंकी के विषय में जानकारियाँ हो जाती है। तो मास्टर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आशीर्वाद हो। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका ताहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ सारे दर्शक भाइयों का मैं ताहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि आपके माध्यम से दर्शक भाइयों के बीच में हमारा संदेश जाएगा और उनका दर्शन भी होगा। और नहीं, काफ़ी मास्टरों से मुलाकात हुई है, लेकिन आप जैसे मास्टरों से नहीं मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि आप नौटंकी जगत के जब राम खिलौने और दयाराम की पार्टी मशहूर थी, तब आपकी भी पार्टी बिल्कुल तगड़ी चल रही थी। हम लोग तब मैं कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया था, ये जानते ही नहीं थे। हमारे इस ग्राम सभा साईंपुर में आपका कार्यक्रम जब हुआ था, तो राम शरण जैसे संतलाल बड़े भैया जी थे, उनका जलवा था। लेकिन अब बीच में भाई पार्टी आप चला रहे हैं, कैसे क्या हो गया है तो समय हाँ तो इस विषय में थोड़ा सा आप कलाकारों को निर्देश दीजिए कि हाँ यही में थोड़ा सा भाई अब वक्त तो ऐसा आ गया है महोदय जी की, अगर आप संदेश देना चाहे तो जस्ट उसका उल्टा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग कमेंट करते हैं, अगर अच्छी बात अगर आप समझाने की कोशिश करो तो सोचते हैं ये बेवकूफ। आजकल किसी की भलाई बुराई करने लायक भी नहीं है साला। हम लोगों के ज़माने में वादा होता था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुरु स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी ये संदेश देते थे कि मकबूल अहमद डकैतों का वादा और कलाकारों का वादा होता था। अगर वो हाँ कर लिए किसी जंगल में तो उनको पहुंचना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसी ढंग से कलाकारों का वादा होता था। अगर कह लिए कि हमको 3 बजे वहां पहुंचना है तो पहुंचते थे लोग। लेकिन वो सब बातें अब आज नहीं है। सही बात है। अगर आप 3 बजे सहेजो कि 3 बजे आपको मिलना है तो 5 बज जाएंगे, 6 बजे जाएंगे और 6 बजे पहुंचे नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ। बिल्कुल ये गलत काम है। हाँ, अब आज ये सब हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग गुस्से में आ जाते थे, किसी कलाकार के ऊपर अगर नाराज हो जाते थे तो उनको वहाँ तक तो छोड़ के हम लोग चले जाते तो कलाकार पहुँचता था बात। हमें भी भारत लाल पटेल कई बार छोड़कर चले गए हैं, अम्बेडकर जिला। मैं यहाँ से 5 बजे उठा हूँ, 11 बजे 12 बजे रात पहुँचा हूँ, लेकिन गया हूँ और हमारा बड़ा सम्मान भी किए हैं भारत लाल पटेल जी भी। ये तो आपकी महानता है जो आप, मैं कार्यक्रम छोड़ा नहीं हूँ, पहुँचा हूँ। यही तो पहचान। गोपीगंज में एक बार सो गए थे, मास्टर कन्हैया ने कहा कि रामलीलानाथ बेइज्जती करवा देंगे, मैं 1 बजे रात पहुँच गया। नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये हमारी सोच है। साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यही सब बातें आप चैनल पर सुझाव दीजिए, नसीहत दीजिए, तो लोग कमेंट करते हैं, उनको खराब लगता है। नहीं देखिए भैया जी, आज जमाने में हम ज़्यादा देखने को मिलता है ये है कि कलाकार तो कलाकार ही होता है। कलाकार का मतलब भगवान का दूसरा रूप। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। और कलंकार का कोई रूप होता नहीं है, कोई रूप नहीं होता। आज जमाने में कलंकार ज़्यादा आपको मिलेंगे, कलाकार बहुत कम मिलेंगे। और कलाकारों की मैं बहुत कीमत करता हूँ। बिल्कुल जी, ये तो सदियों से जानकारी है। बहुत मैं कीमत करता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक बार आपका कार्यक्रम फंसा था, बहरिया में गया था। अब जो कुछ टूटा फूटा कला था हमने अपना पेश किया हूँ। और बिल्कुल रही बात कलंकारों की मैं बिल्कुल कदर नहीं करता हूँ। तो भले हमको गाली दें, गाली दे करके ही कुछ हमारा कर नहीं पाएंगे, लेकिन कलाकारों को मैं इज्जत ना तो मैं करता हूँ ना कलाकार हमारी इज्जत। अगर वो कलाकार होगा तो आपकी बातों को बुरा ही नहीं मानेगा, पहला काम तो यही है। एक बात कर बिल्कुल सही बात है मास्टर साहब। और रही बात कला जो हमने प्राप्त किया, आज नौटंकी में जो भी कुछ हूँ मैं, वो स्वर्गीय गुरु हैदर अली की देन है। बिल्कुल मैं उनके बताए हुए रास्ते पर सदैव चला हूँ और आज भी उनके नसीहत पर मैं चलता हूँ। उसके अलग मैं कोई कदम उठाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज भी आपके पार्टी में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि आपका साथ नहीं छोड़े, किसी अन्य पार्टी में गए नहीं, जैसे होटम हुई
भाई देखिए रामलीला एक अलग चीज़ हो गया, नहीं तो फोटम जैसे कलाकार अच्छा कलाकार हैं कहीं दूसरी जगह गए नहीं, मैंने ये देखा हूँ। नहीं जैसे फोटम हुआ, विजय कुमार हमारे पार्टी के मैनेजर हुए, जब भी किए हैं आपके यहाँ। जी जी, पुतुल मिश्रा जी हुए और राम मिलन जी हुए, 4 से 10 कलाकार ऐसे हुए कि हमको छोड़कर नहीं गए। संतलाल भी आते जाते रहते संतलाल हैं। भाई भी तो भाई हमारे भाई हैं। संतलाल तो महान कलाकार है, ऐसा कलाकार मतलब गमजदाई का काम करने जब वाला। आपकी पार्टी खूब चली थी तब बोधीलाल की खलनायकी इतनी बेजोड़ थी, अरे भाई जिस समय निकलते थे भाई खलनायक का काम जब बोधीलाल किया करते थे तो लाठी टूट जाती थी। बिल्कुल। आज किसी कलाकार के ऊपर एक कोड़ा अगर लग जाए तो सुबह नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन बोधी लोग ऐसे कलाकार थे, वो कहते थे कि लाठी टूट जानी चाहिए, लाठी टूट और जाती लाठी टूट जाती पब्लिक में, उनको खेत करके लाठी से मारा जाता था। खलनायक का काम ऐसा करते थे बोधीलाल। बोधीलाल भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और बड़ी इज्जत हमारी करते हैं। नहीं नहीं करते हैं, ये बात हमने सुना भी है। वो आज एक दिन यही कह रहे थे कि हम लोग जब मकबूल भाई के यहाँ रहते थे तो हम लोग जो है समय से बेसमय हो जाते थे तो वहीं छोड़ के चले जाते, हम लोग कार्यक्रम में पहुँचते थे। हाँ बोधीलाल, देखिए ऐसा है ना भैया जी कि अब बदल गया है। पहले कला एक पूजा होती थी, लोग उसको समझते थे ये पूजा है, लेकिन उसको पेशा बना लिए। तो पेशा तो भाई होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आदमी 2 पैसे कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। सही बात है जी। लेकिन थोड़ा गरिमा को भी बचाइए, गरिमा को अगर बचाए रहेंगे बनाए रखना पड़ता है, बहुत जाएंगे। सही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई मास्टर साहब। हम सोचे नहीं थे कि आज आप यहाँ आ जाएंगे, लेकिन अचानक देखा कि हमारे यहाँ और आपके चैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला। देखिए कि हमारे, हम बताइए कि आपसे हम सोच रहे थे कि किसी दिन मकबूल भाई एक दिन गए थे ननकुश, पूछे कि यही मकबूल भाई की लड़का दुकान किया था, बोले कि खुली नहीं दुकान। मैं लौट आया, फिर वहाँ बुआ के यहाँ पान खा के लौट आया। वो लड़का हमारा इंजीनियर हो गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने मेहनत किया, बेंगलोर में ड्यूटी हो गई। जी जी, एक लड़का हमारा कुवैत में है। और जो जिस लड़के की दुकान पर आप बैठे ना भैया जी, वो लड़का आपने भी अपने बच्चों के पीछे मेहनत किया है, तो आज वो समय आया है। बगैर मेहनत को नहीं, लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करके आज फरुहा विचारे कर रहे हैं, क्या करेंगे, समय की बात है। नहीं सर, ऐसा है ये बुराई नहीं करना चाहिए। नहीं बुराई की बात क्या है, वाले ने हमें सब कुछ दिया है। बिल्कुल जी, नौटंकी की ही देन है। आज जो मैं कुछ हूँ वो नौटंकी की देन है। नौटंकी में ऊपर वाले ने आज हमको हर चीज दिया, ऐसा कोई चीज नहीं है। सही बात है जी, हमको नहीं दे, लेकिन मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं है। नहीं, आप तो मेहनत किए हैं, इसमें मेहनत का आपका फल सामने आया है। मेहनत न की होती तो कुछ न होता सर, ये बात सही है। और ये भी हुआ, हम गरिमा नहीं बिगाड़े, गरिमा न बिगाड़ना कभी। गरिमा हम नहीं बिगाड़े भाई, साफ सी बात है। हम आपको खरीदे नहीं है, आना है तो बोल दीजिए हाँ आएंगे, नहीं आना है बताइए, तो जवाब दे दीजिए नहीं आएंगे। किसी को अंधकार में डाल करके आप सुखी थोड़ी रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये सब हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, वादा होता था। आज भी कलाकार जो है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब, आपसे मुलाकात हुई। ये देखिए हमारे काका से मुलाकात करने आए थे हम अपने ग्राम सभा साईंपुरी ग्राउंड पास। देखिए हमारे बहुत ही मशहूर हमारे काका सुरेश हीरो साहब से मुलाकात हुई। देखिए तबीयत बिल्कुल गड़बड़ हो गई, चेहरा भी बिगड़ गया है। काका जी, अब तबीयत आपकी कैसी है? ठीक हो, मतलब कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत परिवर्तन आ गया, आप सबका आशीर्वाद है, ऊपर वाली कृपा है, आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं बराबर वैसे बैठा रहूँगा, कुछ ना करूँगा तब भी आप सबका साथ जरूर दूँगा। तो कार्यक्रम अब करना चाहते हैं कि एकदम बंद ही? देखो कार्यक्रम तो इसे मैं बंद कर चुका हूँ, लेकिन इतना वादा है मेरा कि अगर किसी की इज्जत जा रही है उसको बचाऊंगा जरूर। हाँ यही तो महानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। हाँ, इस समय सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। ये देखिए मामा भांजा की पार्टी में बहुत पहले और कौड़ियार क्षेत्र में बिल्कुल छाए हुए थे, पुरानी पार्टी। काका जी, आप पहले सबसे पहले के यहाँ गए थे आप कौड़ियार में? नेमचंद यादव के यहाँ कई पार्टियों। तब वही 2000 में। बताइए, कोई कहेगा क्या उम्र होगी काका आपका? उम्र क्या हो इसमें? इसमें मेरी उम्र 53 साल। बताओ साला, इनके जैसे हम दिखाने लगे जब बच्चे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए हमारे काका बहुत खुशदिल आदमी हैं और साथ ही साथ 10 साल लगभग भारत लाल पटेल के साथ में हमारे भोला भाई ढोलक वादक मालापुर पावन धरती से ढोलक के माने में बहुत ही अच्छा काम है इनका। आज भी इनको मैं कार्यक्रम में ज़बरदस्ती उठा के लेके नहीं तो बिल्कुल नौटंकी में कह रहे थे हम नौटंकी में जाएंगे नहीं, लेकिन हमारी बात थी आज मानधाता में मास्टर सोहन लाल की पार्टी में चले गए बजाए। और बोला भाई मतलब प्रोग्राम ठीक ठाक था कि नहीं? हाँ भैया बहुत बढ़िया था। नहीं हम तो बोल दिए भैया कि जो कोई भाई हम जितना हमारे गुण है कोई भी हो अगर इमरजेंसी में फंसा है तो उसके लिए जरूर सेवा करेंगे। पैसा मिले या ना मिले पैसे के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई फंसा है, मामा भांजा भी 2-3 महीने पहले सुल्तानपुर में उनका प्रोग्राम था, वो बोले कि भाई बोला भाई आ जाओ यार आज हमारा ढोल कहा नहीं है। उनके भाई चलो ठीक है आते हैं। गए वहाँ और गए जैसे वहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ वैसे हमारे मौसी ससुर खत्म हो गए। हम तो यार भाई अब क्या करें, अब कोई बात नहीं जो होना होगा सुबह होगी मिट्टी हम आपका प्रोग्राम करा के चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। भोला ये बाप अब लगभग यही रामायण कीर्तन आप चला रहे हैं और खाली रहने पर किसी की इज्जत नहीं जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है और यही होना चाहिए कलाकारों। हम भी सोचते हैं कि हमारे जितने प्रिय मित्र हैं इसी तरीके जीते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें। हमारे जो भी श्रोता देखेंगे इस वीडियो को हमारे लाइक सब्सक्राइब कमेंट में बताएंगे कि क्या कैसा क्या फैसला रहा, क्योंकि ऐसे सम्राट मास्टर जैसे कि